रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात भर शांति रही, ऐसी खबर है। एलओसी पर फायरिंग की खबर फिलहाल नहीं है। देर शाम के बाद सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है। उरी, कुपवाड़ा, हर जगह शांति की खबर है। तो एलओसी पर फायरिंग की खबर नहीं है। ये हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुंछ, जम्मू, अखनूर और राजौरी की तस्वीर है। एलओसी पर अब फायरिंग की खबर नहीं है। रात भर शांति रही, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान ने नापाक करतूत की, लेकिन उसके बाद फायरिंग नहीं हुई है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर रात भर शांति रही है। देर शाम के बाद सीज फायर उल्लंघन नहीं हुआ, ऐसी जानकारी है। उरी, कुपवाड़ा, हर जगह शांति की खबर है। हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। सीज फायर के बाद पहली सुबह की ये तस्वीर है। अखनूर, राजौरी, पुंछ और जम्मू की तस्वीर। सीज फायर के बाद ये पहली सुबह की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। देर शाम के बाद उल्लंघन नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले जरूर पाकिस्तान ने नापाक करतूत की। हमारे साथ हमारे सहयोगी कामरान रांची से जुड़ गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र पटना से जुड़ गए हैं। पहले हम रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, कल दोनों देशों ने सीज फायर पर हामी भरी, लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद, या यूँ कहें 2-3 घंटों के बाद, खबर आई कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि उसके बाद देर शाम के बाद अगर बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर फायरिंग की खबर नहीं है। देखिए, सही बात है कि जब सीज फायर का ऐलान हुआ और सीज फायर जब हमारे तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारी सेना के द्वारा कह दिया गया कि सीज फायर है, उससे पहले ही साफ तौर पर देखा जाए कि पाकिस्तान में जो जिस तरह से घबराहट थी और पाकिस्तान की सेना के लोग जो हैं और वहाँ की जो आपको राजनीतिक लोग हैं, उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दिया था। देखिए, पाकिस्तान अमन की बात कहने को कहता है, शांति की बात कहने को कहता है, लेकिन पाकिस्तान जो है अपनी नापाक हरकतों से जो है वो नहीं बाज आता है। और अमन शांति की बात हमेशा कहा, अमेरिका से झूठ बोला, अमन शांति की बात की पहल कीजिए। लगातार अमेरिका से जो है वो गिड़गिड़ाता रहा है कि सीज फायर किया जाए और कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो रहा है, ये पाकिस्तान कहता रहा। फिर डीजीएमओ की बात की जाए तो पाकिस्तान के डीजीएमओ की फ़ोन आता है भारत के डीजीएमओ को, और वो कहा जाता है कि भाई अब तो सीज फायर जो है वो रोक दीजिए, मेरा काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद है अब तो सीज फायर कर दीजिए, तो उसके बाद सीज फायर कर दिया जाता है और उसके बाद जो है उसका उल्लंघन किया जाता है, यानी कि 3 घंटे बाद सीज फायर का उल्लंघन कर दिया जाता है। और देखा जाए तो हमारी सेना जो है लगातार उसका जवाब दे रही है। अब पिछले कुछ वर्षों में जाएंगे, अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, मामला ये हुआ कि 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और लाहौर जो है बस सेवा की शुरुआत उन्होंने किया था और उस बस से गए हुए थे। और उसके बाद साफ तौर पर एक समझौता हुआ और समझौता में दोनों देश में अमन, चैन, शांति की बात हुई। लेकिन फरवरी का ये महीना था और मई के महीना में 3 मई को जो है कारगिल में जो है युद्ध किया जाता है। कारगिल में आतंकवादियों को जो है घुसा देता है पाकिस्तान। तो देखिए कितना धोखेबाज पाकिस्तान है। फिर आते हैं 2001 में आगरा में समझौता हुआ और वहाँ पर शांति की बात हुई, लेकिन उसके कुछ महीने के बाद संसद पे हमला हो जाता है। और संसद पर देखिए किस तरह से हमला हुआ, उसमें हमारे कई सैनिक शहीद हुए, साथ ही बात करें तो कई लोग शहीद हुए और आतंकवादी भी मारे गए। उसके बाद की बात की जाए 2008 में आ जाते हैं तो 2008 में देखिए किस तरह से आपको मुंबई में हमला हुआ। तो ये देखिए ये नई बात नहीं है। उसके बाद देखिए आपको चाहे उरी हो, पहलगाम हो, कई ऐसी घटनाएं हैं कि पाकिस्तान के द्वारा जो है नापाक हरकतें की गई है। तो पाकिस्तान जो है भरोसे का कभी नहीं है और साफ तौर पर पीठ में छुरा घोंपता है। जो साफ तौर पर कहा जाए, जो ये कहता है वहाँ का जो जनरल है वो साफ तौर पर ये कहता है कि अल्लाह ने जो है 2 ही चीज़ें बनाई, एक तो जो
सऊदी अरब है उसको बनाया और दूसरे को पाकिस्तान को बनाया। और साफ तौर पर हमारे तरफ से बात की जाए तो ओवैसी साहब ने जो किस तरह हमारा ऑपरेशन का नाम सिंदूर है और उसके ऑपरेशन के नाम का साफ तौर पर बता दिया है। ओवैसी साहब ने पक्का जवाब दिया है कि पाकिस्तान जो है नापाक हरकतें करता है और किया है। और साफ तौर पर से हमारी सेना हो या हमारे भारत के लोग हों, हाँ सब कोई है जो डटकर मुकाबला करे, लेकिन पाकिस्तान ने जब गिड़गिड़ाया उसके बाद सीज फायर किया गया है। क्योंकि देखिए अभी स्थिति यह है कि उसके तमाम जो एयरपोर्ट हैं भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय ड्रोन के द्वारा जो है उड़ा दिया गया है और काफ़ी स्थिति वहाँ की ख़राब है। वहाँ के पेट्रोल पंप जो है वो बंद कर दिए गए हैं। साफ तौर पर BLA जो है, BLA अभी पाकिस्तान को काफी परेशान कर रहा है। BLA ने जो है कई जगह हम लौटेंगे आपके पास। आप कर ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान दोस्ती और बातचीत की बात तो करता है, लेकिन उसका असली चेहरा बार बार बेनकाब हो जाता है। पीठ में चूरा घोंपने की आदत है पाकिस्तान की। हमारे साथ कामरान जुड़े हुए रांची से। कामरान, जब सीज फायर का ऐलान हुआ, दोनों देशों ने हामी भरी, तो रांची के लोगों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि लोगों में आक्रोश भी लगातार देखा जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और उनमें एक असंतोष की स्थिति भी है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब पहलगाम की घटना घटी थी उसके बाद भारतीय सेना ने एक ज़बरदस्त स्ट्राइक किया था और पूरा देश जो है वो एक मंच पर आकर ये कह रहा था कि अब पाकिस्तान को पूरी तरीके से ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ही आतंकवाद को बढ़ावा देता है। आतंकवाद की ट्रेनिंग फैक्ट्री पाकिस्तान में ही है। उसके बाद युद्ध हुए और पाकिस्तान की कई नापाक हरकतों का भारतीय सेना ने जवाब दिया, लेकिन इसी बीच एक समझौता हुआ, युद्ध विराम लगा। रांची की जनता, रांची के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या समझते हैं, इसे किस तरीके से देखते हैं, उनसे जानते हैं। पहलगाम की घटना घटी, तमाम चीज़ें हुई, हम लोगों ने बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड किया और अब युद्ध विराम हो गया। इसे कितना ज़रूरी मानते हैं? सीज़ फायर को हम लोग एक इम्पॉर्टेंट नेगोशिएशन पाकिस्तान और इंडिया के बीच मानते हैं, क्योंकि वॉर अगर ओवरऑल देखें तो अच्छी चीज़ नहीं है। इनिशिएट भले पाकिस्तान ने किया, हमने उसका रिप्लाई किया। हमने यूएस के साथ, यूएस ने बहुत सजेशंस दिया, ट्रम्प का बहुत सारा आया मतलब नेगोशिएशन के लिए, सीज़ फायर का डिक्लेरेशन भी हुआ, बट पाकिस्तान अलोंग LOC कल ही रात को ये सीज़ फायर वायलेट कर दिया। तो हम लोग इससे ये समझ रहे हैं कि उसको वॉर करना है, उसको पीस चाहिए ही नहीं। वो चाहता है, मतलब आपने जैसा कहा टेररिस्ट, सर वो चाहता है कि वो टेररिस्ट मतलब वो बढ़ावा दे रहा है। इनफैक्ट हमने देखा कि IMF से उसे फंडिंग मिली है। पहले वो था $1 बिलियन का, बट वो बाद में जब आगे पता चला तो वो $2.4 बिलियन का निकला। तो हम लोग इससे क्या ये भी समझ सकते हैं कि क्या US वहाँ से फंडिंग भी कर रहा है टेररिस्ट के लिए। ये तो इनफैक्ट हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने भी कहा था अपने ट्वीट में कि हम मतलब कि अगर नेगोशिएशन करवाना था, सीज़ फायर होना ही था, हमें पता है कि वहाँ से आगे से टेररिस्ट के लिए अटैक्स आ रहे हैं, तो फंडिंग का क्या ज़रूरत था। और एंड में वही हुआ, अलोंग द LOC वायलेट हो गया सीज़ फायर। क्या होना चाहिए आवाम क्या समझते? अगर इतना ही अगर था कि अगर पाकिस्तान इतना ही मतलब अपने तरफ से सही है, तो पहलगाम के अटैक में जो उन्होंने लोगों के साथ किया, जो लोग टूरिस्ट घूमने गए थे, जैसे एक नेवी ऑफिसर जिनकी अभी कुछ समय पहले शादी हुई थी, उनकी डेथ हो गई, उनके घर वालों के प्रति क्या बीता। और यही चीज़ को सही करने के लिए, यही पाकिस्तान को रियलाइज़ कराने के लिए जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर का सहारा लिया, वो अपने तरफ से इंडिया ने अपना पाकिस्तान के ओर सबसे सही इनिशिएटिव लिया हमारे हिसाब से। लेकिन अब जब ये सीज़ फायर हो गया है तो क्या होना चाहिए था? सीज़ फायर होना तो वॉर करने की जरूरत नहीं, वॉर करने की ज़रूरत इसीलिए मैं नहीं अभी करता हूँ क्योंकि देखिए डिस्ट्रक्शन दोनों तरफ होगा। पाकिस्तान में भी अगर कुछ ये डिस्ट्रक्शन होगा तो इंडिया में भी डिस्ट्रक्शन होगा। देना होगा ना, क्या जवाब मुकम्मल मिल गया? जवाब तो हमें नहीं मिला। उस तरफ से अगर पाकिस्तान को अपने तरफ से एक पर्टिकुलर चीज़ माफ़ी मांगनी चाहिए, इंडिया को एक अच्छा समझौता की तरफ, इंडिया और पाकिस्तान को एक समझौता करना चाहिए बीच में, क्योंकि वॉर एक डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रहा है दोनों देश। क्या हमारे जो बेगुनाह मारे गए थे उसके बाद जवाब हम लोगों ने दिया? पाकिस्तान हमने जवाब दिया, एयर स्ट्राइक्स हुए इस्लामाबाद, कराची, हाल ही में रावलपिंडी में भी। इनफैक्ट बहुत मीम्स भी बन रहे थे कि अब आगे मतलब लग रहा है क्या इंडिया ही जीतेगा, बट जवाब हमने दिया। उसके बाद नेगोशिएशन हुए, एंड में मैं यही कहूँगा कि सीज़ फायर भी हुआ, बट उसको वायलेट भी तो किया। अगर वायलेट किया गया तो अब क्या करना चाहिए? वापस जवाब देना चाहिए, देना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बढ़ावा मिल जाएगा। आप ये समझे कि आपके घर में किसी को घुस के थप्पड़ मार के चल जा रहा है, एक बार मारा, 2 बार मारा,
बार बार मार के जाएगा तो वो तो और मतलब एक घर में मारा, कल 2 घर में, 3 घर में, ऐसे होते रहेगा। आगे क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? आगे होना ये चाहिए कि वॉर को एक तरफ से रोक के एक मेरे हिसाब से दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि वॉर बहुत डिस्ट्रक्शन की ओर लेके जा रहा है। कैसा है अग्रीमेंट? लेकिन जो हो रहा है हमारे देश के साथ, जो कर रहा है पाकिस्तान, कैसे रोके इसको? उसके लिए मतलब कि दूसरे जैसे ये जो सेफ्टी मेजर्स लेते हैं यूनाइटेड नेशंस वगैरह, उनके तरफ जाके थोड़ा सा और इंडिया को मतलब कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा और बोलना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस ने लिया ना सेफ्टी मेजर्स, IMF ने इशू किया फंड, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप को, पाकिस्तान को उन्हें $1 बिलियन पहले पता चला, बाद में $2.4 बिलियन। अगर सेफ्टी मेजर्स लेना था तो उसको पैसे क्यों दिए? तब तो वो फंड देगा और टेररिस्ट को। आपके हिसाब से क्या सजेशन है गवर्नमेंट को, क्या करना? देखिए, पहले तो उन्होंने सीज फायर वायलेट किया है, उसका रिप्लाई तो देना बनता है, वो देना ही होगा, वरना ऐसा तो बार बार सीज फायर वायलेट होगा, बार बार उसका बढ़ावा दिया। हाँ बिल्कुल, एकदम हम लोग की तरफ से हम लोग दोनों यही बोल रहे हैं कि बहुत जरूरत है जवाब देने का। चलिए ठीक है, बिल्कुल कामरान, तो मिली जुली प्रतिक्रिया, लेकिन पाकिस्तान ने हर बार दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ में खंजर घोंपा, ये पाकिस्तान का इतिहास रहा है। लेकिन जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की है तो हर बार इतिहास रचा है। बहुत शुक्रिया फिलहाल कामरान आपका, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रुपेंद्र, बहुत शुक्रिया। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।